मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर और इंदौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रायसेन और सागर दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वे सांची विधानसभा के गैरतगंज और सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बात करें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो आज मंदसौर, धार और रायसेन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज राजगढ़ और गुना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज शिवपुरी और रायसेन में जनसभा करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज खंडवा में सामाजिक बैठकों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में रोड शो में शामिल होंगे। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जौरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। इधर कांग्रेस से पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रायसेन और सागर दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार जारी है। सांची के गैरतगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मध्य प्रदेश उनका संसदीय क्षेत्र और यहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री, साथ ही पीसीसी चीफ भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अशोकनगर से। विजेंद्र, अशोकनगर भी एसएससी जहां पर कांटे की टक्कर कही जा सकती है और यहां पर एक टकराहट भी देखी जा रही है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं की फौज उतार दी बीजेपी ने, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के सहारे कमलनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बेशक तृप्ति, कई मायनों में ये जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में वो ऐतिहासिक है और अब तक के हुए चुनावों से अलग है। कांग्रेस के लिए सबसे अलग चुनाव ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े छत्रप ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे बेल्ट में सक्रिय रहते थे। उनके अपने समर्पित कार्यकर्ता थे और एक तरह से पार्टी में जो टिकट वितरण होता था उसमें सीधा सबसे बड़ा दखल जो है उस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही होता था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़कर जाने के बाद, अपने समर्थकों को साथ ले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने एक खुला मैदान है और जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है ये कई मायनों में अनोखा है और एक तरह से बेहद कम समय में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है और उन्हें जीत का मंत्र जो है लगातार कमलनाथ देते आ रहे हैं। और इस चुनाव को अगर देखते हैं तृप्ति, तो कमलनाथ चुनाव प्रचार में वन मैन आर्मी की भूमिका एक तरह से निभा रहे हैं। सेनापति भी वही हैं, सिपाही सलार भी वही हैं और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है, चुनावी सभाएं उनकी हो रही हैं। न सिर्फ चुनावी सभाएं हैं, उनके साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलनों को भी कमलनाथ संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से आज भी रायसेन और सागर जिले में, यानी 2 सीटें हैं सांची और सुर्खी, यहाँ पर न सिर्फ कमलनाथ चुनावी सभाएं करेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे। तो अगर हम देखते हैं इस चुनाव को तो कांग्रेस के लिए मुश्किल चुनाव ज़रूर है, लेकिन चौंकाया है कांग्रेस ने अपनी सक्रियता के साथ साथ, अपनी रणनीतियों के साथ साथ। और एक तरह से 2023 की पटकथा भी कांग्रेस पार्टी यहाँ लिखती आ रही है क्योंकि यहाँ संगठन को फिर खड़े करना और उसके बाद इतनी सक्रियता से चुनाव लड़ना ये अपने आप में बेहद कठिन था, लेकिन कांग्रेस जो है इसको साकार करती नज़र आई है। और ये तमाम चुनावी सभाओं की अगर बात करें, इस बेल्ट की बात करें, तो यहाँ पर भी लगातार बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा रही है। तमाम सभाओं में आपने देखा होगा कि कमलनाथ सबसे पहले जो दल बदल है उसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और जनता के बीच में जब हमने जाके देखा तो दल बदल एक बड़ा मुद्दा भी है। जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा दिया है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच सस्टेन करता नजर आता है। और साथ ही साथ अपने कार्यकाल का हिसाब कमलनाथ ने जिस तरह से दिया है, भले वो गौशालाएं बनाने को लेकर हो, मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात हो, साथ ही साथ किसान ऋण माफ़ी हो या कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने की बात हो, कम समय के कार्यकाल में बड़े काम जो कांग्रेस सरकार में किए गए उन्हें गिनाया जाता है। और साथ ही साथ कमलनाथ हर मंच से सीएम शिवराज से ज़रूर कहते हैं कि वो एक मंच पर आकर बहस करें। हालांकि अब तक इस तरह की चुनौती जो है बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान ने नहीं कबूल की है, लेकिन बेहद सक्रियता के साथ साथ आत्मविश्वास से लबरेज कमलनाथ और उनका पूरी जो सेना है
कांग्रेस पार्टी है इस पूरे उपचुनाव में नजर आ रही है। अशोकनगर की हम बात करें या गुना की बात करें, शिवपुरी की बात करें, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव कभी होता था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आज एक अलग तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा कि गुना की बमौरी सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाने का उन पे आरोप लगा कि वो चुनाव प्रचार ना करें, उस पे लगातार एक शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से उस मंडलम अध्यक्ष की ओर से दर्ज करवाई गई। और तमाम ऐसी वो घटनाएं जिस पर अगर कहीं करप्ट प्रैक्टिस जैसी स्थिति होती है, कदाचारण जैसी स्थिति होती है, तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। लगातार हमने देखा कि कई जिलों के कलेक्टर, एसपी जो है या जो अधिकारी है प्रशासनिक, वो कांग्रेस की शिकायत पर बदले गए और उसके बाद भी ऐसा कोई मौका कांग्रेस पार्टी यहाँ छोड़ नहीं रही है जिससे कि इस चुनाव में कहीं भी किसी तरह की कोई हीला हवाली हो। और इन सब के केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं कमलनाथ है, जो कि लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज भी उनके इसी तरह के दौरे हैं। इन दौरों के बाद देखना होगा कि इस दौरे में भी देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ क्या संदेश, एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो जाहिर तौर पर अब पूरी ताकत से दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। आकांक्षा का रुख करते भोपाल से हमारे साथ में आकांक्षा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, इसके अलावा एक ब्रांड कांग्रेस के कमलनाथ बनकर मैदान में है जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दौरों की बात की जाए तो कौन से नेता आज कहां चुनावी सभाएं करने वाले हैं, ये जानकारी दी है, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो उपचुनाव का जो प्रचार है वो अब अपने चरम पर है। बिल्कुल तृप्ति, आपने सही कहा, उपचुनाव का प्रचार जो है अपने चरम पर है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी सूरत में ये 28 जो सीटें हैं इन्हें जीतना है, क्योंकि ये 28 सीटों पर ना केवल बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के दाव जो लगे हुए हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे और भी नेता हैं जिनका करियर भी इस उपचुनाव में लगा हुआ है। उनमें से एक बड़े नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के लिए 28 सीटों का जो उपचुनाव है वो जान की बाजी का उपचुनाव है। और इसी को देखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कोई नेता, हर कोई मंत्री जो है इस समय मैदान में उतरा हुआ है, बिना एक भी दिन का गैप लिए हुए नॉन स्टॉप सभाएं, रैली, कार्यकर्ताओं से मुलाकात और लोगों से बातचीत, आम सभाओं को संबोधित करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आज की बात करें तो देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी ज़्यादा अपने व्यस्त दौरे पर रहेंगे। वो 5 जिलों में दौरा करेंगे जिसमें मंदसौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर और इंदौर शामिल है। यहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें तो वो राजगढ़ और गुना में जनसभा को संबोधित करेंगी। हम सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर, राजगढ़ और रायसेन में आम सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जौरा में जन कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा चाहे हम बात करें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की या फिर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं और वो भी लगातार इन 28 सीटों पर उपचुनाव में जितने भी विधानसभाएं हैं उनको धीरे धीरे कवर करें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बड़े नेता हो या केंद्रीय मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है और पूरी कोशिश यही है कि कुछ भी हो जाए, कार्यकर्ताओं को साधना है और जनता तक अपने 15 साल का जो काम रहा है उसको पहुंचाना है। और किस तरीके से एक नई रणनीति लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। उनका साफ कहना है कि हम किसी को नहीं बुला रहे हैं अपनी पार्टी में, बल्कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं वो खुद परेशान होकर आ रहे हैं। ऐसे और मुद्दा इसलिए भी बनाया गया है, मुद्दा इसलिए भी बन रहा है कि उपचुनाव पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने ज्यादा सीटों पर उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं और केंद्र में है दल बदल वाली सियासत और पाला बदल पॉलिटिक्स का जो परिणाम है वो क्या होता है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का।